आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं इशिता सिंघल फिर आप सबके साथ हूँ। आज मैं आप सभी को भारत के इस गौरवशाली सफर से अवगत कराना चाहूंगी, पर मेरे नजरिए से। तो हमारी कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 को। जी हाँ, वही दिन जब हमें आखिरकार अंग्रेजों से मुक्ति मिली। वही स्वतंत्रता, स्वराज, राष्ट्रवाद, सत्याग्रह, इनकलाब का दिन। वो भव्य संस्कृति का राष्ट्र जो फिर जाग गया, वो सोया हुआ शेर जो फिर दहाड़ने लगा, है ना। पर पूरी कहानी ये नहीं थी। देश बंटवारे से गुजरा था, दंगों ने हमें जकड़ा था और अर्थव्यवस्था बुरे हाल में थी। ये लुटेरे तो चले गए, पर अपने पीछे छोड़ गए अनिश्चितता। हमारा भविष्य अनिश्चित था, हम किस राह पर निकल पड़ेंगे वो अनिश्चित था। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, हमारा प्यारा पड़ोसी जो आज एक मिलिट्री स्टेट, एक फेल्ड मिलिट्री स्टेट के नाम से जाना जाता है। पर हम बहुत आगे आ चुके हैं। आज भारत विश्व में एक मजबूत आवाज है। हम बस कोई भी देश नहीं है, हम भारत हैं, विश्व गुरु, विश्व मित्र। पर किसी को उम्मीद नहीं थी हमसे। इन पश्चिमी देशों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई गणतंत्र जो इन गोरों का ना हो, वो हो भी सकता है। भविष्यवाणी सबकी थी यही कि होगा भारत एक विफल प्रयास। जुनून जो जाना होता हमारा तो होता इनको ये एहसास, हम हिंदुस्तानी तुम्हारी सहायता के मोहताज नहीं। संकल्प है अपना कि कल होगा हमारा, क्या गिला जो आज नहीं। हमारे जिन लीडर्स को चर्चिल जैसे लोग ऑफ लो कैलिपर एंड मैन ऑफ स्ट्रॉ कह रहे थे, उन्होंने ही ईट जोड़कर इस देश का निर्माण किया है। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ने, हैरी ट्रूमैन ने कहा था कि भारत इम्पोर्टेंट नहीं है, और आज उनके नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पहली बायलैटरल मीटिंग डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करते हैं। किसको पता था ऐसा कभी होगा। ये एक दिन में नहीं हुआ, पर एक दिन आखिर हो ही गया। हमारे इस सफर में उतार चढ़ाव भी बहुत आए। 1962 की चीन से जंग, 1990s की इकोनॉमिक क्राइसिस, पर हम इस सब में राह नहीं भटके, सीख लेकर आगे बढ़े। 1970s में न्यूक्लियर पावर बने, 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और भी कई उदाहरण हैं कि कैसे हमने हमारी समस्याएं खुद हल की। कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि इस पूरी कहानी का, हमारे इस गौरवशाली सफर का आधार क्या था।